राधे राधे। आप सबका स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। और आज हम लोग देखेंगे कि मार्केट कैसा बिहेव किया और क्यों बिहेव किया। तो देखिए, जैसे आपको पता है कि एक वॉर का माहौल चल रहा है ना। तो ये जो वॉर का माहौल चल रहा है, तो इसमें क्या होता है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट गिरेगा। पर आपको समझना पड़ेगा कि जो भी एक्शन होगा वो रात को होता है या तो सुबह सुबह होता है। तो अगर 9:15 तक कोई खबर नहीं आया, मतलब कि उस दिन नहीं होगा 9:03-15 तक। ये लोग मान के चल रहे हैं कि इसी तरह से स्ट्रैटेजाइज होता है। हर बार रात को ही अटैक का शुरुआत होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब मेरे को जो लगता है यहाँ पे कि देखिए, अगर कल 9:15 तक कोई न्यूज़ नहीं आया तो फिर से उसी तरीके से मार्केट नॉर्मली बिहेव कर सकता है। लेकिन अभी आज के लिए हम लोग समझेंगे कि जब इतना बड़ा बड़ा कैंडल बनाया थोड़े थोड़े टाइम फ्रेम में, तो उसके बाद हुआ क्या कि आज लोग कॉल पुट बाय कर लिए सोच के कि आज तो बड़ा बड़ा मूवमेंट आएगा। लेकिन ऑन कॉन्ट्रारी क्या हुआ, पूरा दिन एक रेंज में काट दिया। तो इसको बोलते प्रीमियम डिके करा देना फंसा के, है ना। और बैंक निफ्टी में भी यही किया गया, पहले एकदम ऊपर जाया गया ताकि लोगों को एकदम तेज़ी में लाया जाए, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आया है। तो कल क्या हो सकता है बेसिकली, देखिए अभी तो डर का माहौल तो है ही, लेकिन अगर 9:15 तक नहीं आया कोई खबर तो कल एक्सपायरी भी है, ध्यान रखेंगे। तो एक्सपायरी में क्या होता है, बड़ा मूवमेंट आता है। और एक्सपायरी के दिन कोई टेक्निकल फंडामेंटल काम नहीं करता, मैं पहले भी बोला हूँ। तो अगर डेली चार्ट में देखें तो मेरे को जो लेवल्स लगता है जो कल के कल आ सकता है वो 24,800 आ सकता है। आप सोचेंगे यार इतना ऊपर 550, हाँ आ सकता है। लेकिन इसको देखने का तरीका क्या होगा, आप कल ध्यान से देखिएगा। अगर 9:15 से 10 बजे तक में अगर प्रीमियम स्पाइक हो गया कॉल पुट का एट द मनी, अगर प्रीमियम आपको दिखे अचानक से एक्सपैंड करते तो समझ जाइएगा बहुत बड़ा मूव आएगा। और अगर प्रीमियम एक्सपैंड नहीं किया तो समझ जाइए डिके है कल भी। अब मैं अपना स्ट्रैटेजी क्या रखूँगा, देखिए पुट तो मैं शॉर्ट नहीं करूँगा बिल्कुल भी अभी, क्योंकि अब एकदम कभी भी कोई न्यूज़ आ जाएगा तो फंस जाऊँगा मैं। तो मैं अपने लेवल पे कॉल शॉर्ट करूँगा, लेकिन वो लेवल क्या होगा, 24,800 के ऊपर। वो भी कब, अगर ये 24,000 लास्ट में जाके काटता है तो ऑब्वियस सा बात है कि अब जैसे जैसे दिन पार हो रहा है तो डर तो आ ही रहा है कि भैया अब अटैक कर सकता है, अब अटैक कर सकता है। तो अब कैरी फॉरवर्ड करने से पहले लोग 4 बार सोचेंगे तेजी का पोजीशन। और आज मीटिंग भी हुआ है मोदी जी का तीनों सेनाध्यक्षों के साथ। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। तो अब कभी भी जब मैं बोल रहा हूँ कुछ भी हो सकता है, तो ये जो भी होगा रात को होगा। तो अगर मान लीजिए कि 2:30 से 3 बजे तक वाले टाइम फ्रेम में अगर ये 24,800 काट देता तो समझ जाइएगा फिर कि लास्ट में ना ज़बरदस्त वाला एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो पहले एक बार सबको तेज़ी में ले जाएंगे, क्योंकि अभी भी लोगों को क्या लग रहा है, मंदी करो कि कभी भी वॉर हो सकता है। और आज जैसा मूवमेंट दिखाया है, बड़ा बड़ा कैंडल जो ये नीचे मारा है 150 पॉइंट, तो अब कल जब जाएंगे तो कल भी लोगों को यही लगेगा कि ऐसा ही कैंडल मारेगा, और हो सकता है कल ना मारे और एकदम धीरे 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 करके ऊपर ले जाए। ऊपर कहाँ तक ले जाए, 24,800। और बैंक निफ्टी में कहाँ तक, एक बार ये वाला हाई काट दे 56,100 वाला। तो मेरा, और ये भी काटे कब, ये अगर 2:30 के बाद 3 बजे के आसपास काटेगा तब मैं जाके कॉल शॉर्ट करूँगा, क्योंकि फिर लास्ट में तो कोई नहीं ले जाना चाहेगा। अच्छा, 24,800 और 56,100 पार करने का मतलब है कि वहाँ जाके फिर सब अपना तेज़ी का पोजीशन बड़े बड़े प्लेयर्स काट लेंगे वहाँ पे। और तब तक क्या होता है, रिटेलर ना मंदी में आ जाते हैं और फिर वहाँ से गिराना शुरू, क्योंकि अभी भी रिटेलर के माइंड में क्या है, मंदी करना है, वॉर कभी भी हो सकता है। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के बाजार को नहीं गिरने दिया जा रहा है, क्योंकि समझदार लोग ये जानते हैं, उनको पता था कि भैया पंजाब में अभी 2 दिन का टाइम दिया गया था कि फसल उसल अपना काट के हटा लीजिए। तो लोगों को पता था भाई 1-2 दिन में नहीं होने वाला है। और रिटेलर तो क्या होता है, वो तो मंदी में आ जाता है, उसको लगता है कि आज कल में ही सब कुछ हो जाएगा। तो वैसे नहीं होता है ट्रेडिंग, है ना। तो हम लोग इंतज़ार करेंगे, हम लोग कल, मैं कल इस लेवल का इंतज़ार करूंगा 24,800 और 56,100 के पार होने पे। और जैसा कि मैंने बोला था कि मैं अपने स्टॉक्स ऐड करूंगा, तो आज मैंने अपने पोर्टफोलियो के लिए पहला स्टॉक बाई किया LTTS 4200 से नीचे के भाव में, जबकि मैं इसको एग्जिट किया था 5200 के भाव में इन द मंथ ऑफ जुलाई लास्ट ईयर। तो काफ़ी अच्छे भाव में, काफ़ी समय के बाद मेरे को एक स्टॉक्स में एंट्री लिया हूँ, ये मेरा, और काफ़ी बल्क में उठाया हूँ मैं। तो पहला स्टॉक खरीदा हूँ तो कोई जल्दबाजी नहीं है, दूसरा स्टॉक खरीदने से पहले मैं आराम से देखूंगा करूँगा। तो अब कल के लिए क्या है, तो मैं बता दिया कि भैया कल एक्सपायरी है निफ्टी का, कोई टेक्निकल फंडामेंटल काम नहीं करेगा और तेज़ी ही कराने का ऊपर मेरे को माहौल लगता है, क्योंकि रिटेलर्स अभी मंदी में है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो कल अगर प्रीमियम स्पाइक होता मतलब कल फिर बड़ा मूव आएगा और लास्ट 2:30-3 बजे के बाद पूरा मार्केट पलट सकता है।
क्योंकि फिर वीकेंड में जैसे ही आप एक एक दिन पार हो रहे हैं तो वॉर का सिचुएशन आएगा, लेकिन वो क्या है 9-15 तक खबर नहीं आया तो मतलब 3:30 तक भी नहीं आएगा। इस बात को समझिएगा, है ना। तो वॉर का न्यूज़ में ट्रेड नहीं करना है, आपको ध्यान रखिएगा कि खुलते के साथ आप कॉल पुट खरीद लिए कॉल बेच दिए, मत करिएगा वैसा, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और स्टॉक्स LTTS में ख़रीदा हूँ क्योंकि काफ़ी सस्ता हो गया, 6,000 से करेक्शन होकर 4200 के नीचे है। और आप बड़े टाइम फ्रेम में उसको अगर आप देखेंगे जाके मंथली में तो बहुत समय हो चुका है उस एरिया के अराउंड कंसोलिडेशन, तो काफ़ी सस्ता हो गया। उस हिसाब से मेरे को लगा कि ये सस्ता है, अभी एंट्री करना चाहिए। और भी स्टॉक मेरे रडार में है तो मैं आपको बताऊंगा जब भी मैं खरीदूंगा। तो यहाँ पे अभी कोई, जैसा मैं बताया कि नीचे के लिए कोई लेवल्स काम तो करेगा नहीं, एक ही मैं मानता हूँ कि अभी ऊपर में ही ध्यान देना है। ऊपर में कहाँ, 56,100 के ऊपर मैं बैंक निफ्टी शॉर्ट करूँगा, 24,800 ऊपर मैं कॉल शॉर्ट करूँगा निफ्टी में। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। अब हम लोग कल के लिए इंतज़ार करेंगे, देखेंगे कि कहीं कल वार वगैरह का न्यूज़ आता है कि नहीं, क्योंकि उसी हिसाब से फिर फैसला लेना है। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।